हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एएसओ पब्लिकेशन का जो रामबाण का रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें हम लोग 17,000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो सारा क्वेश्चन जो है वो पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को पूरा खत्म कर चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास भी करा दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास में चैप्टर नंबर 14 करेंगे। 12, 13 भी करा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन। अगर ये पीछे का वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 14 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में गाया गया था। वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में हो जाएगा। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के फिल द ब्लैंक्स उम्मीदवार को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता का कारण था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने फिल इन द ब्लैंक्स वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा कब की थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। वर्ष 1937 में फिल इन द ब्लैंक्स में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं किए थे।
कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने नहीं की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी? तो MR जयकर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम हो जाएगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार हो जाएगा। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्र सुधारवादियों और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था? तो मुस्लिम लीग के लिए किया गया था। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन जो है वो 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है? तो रेहाना तैयब जी है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या है? तो रेहाना तैयब जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में फिल इन द ब्लैंक्स सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो सूरत हो जाएगा। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब किए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता कहाँ की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेलगांव में किया गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता का कारण था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डैफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो दलों में विभाजित किस वर्ष किया गया था? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1907 ईस्वी। फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 14 से जितना भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसको कवर किए हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।